शान आपको फॉलो करते हैं जी। हाउ डिड दैट हैपन मतलब Comfort place is like being alone and being with my thoughts कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एक बहुत पर्सनल कोने से आता है। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो बिन बात सजनिया क्यों ब्रूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो बिन बात सजनिया क्यों ब्रूटल हो। क्या आप भी हमें आई पॉप स्टार में दिखने वाले हैं कुछ टाइम में? हैव यू अप्लाइड फॉर इट? अच्छा, एक सिंगर बनने की राह पर चलने वाला एक आम लड़का है ना, वो आपके जितनी समझ और साधना कैसे हासिल करता है? व्हाट्स योर वे टू डू दिस? एक गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फ्रॉम वर्किंग विद मूफा टू गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम रफ्तार, इसके बाद इनका अगला जो कदम है वो है ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दिलवाना। मतलब एक तरफ मूफाड़, एक तरफ रफ्तार। हाउ वाज दिस पॉसिबल? Obviously like he is hurt because of some things but बेंगलुरु के सबसे बड़े ट्रैफिक से निकलकर उससे भी कहीं ज्यादा भारी भरकम ट्रैफिक दिल्ली के शहर को पार करते हुए इंडिया टीवी के स्टूडियो में आ चुके हैं वो कलाकार जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ग्रेजुएटेड हैं, डीयू के साउंड इंजीनियरिंग कोर्स के टॉपर हैं, शान जिन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और जो मूफाड़ के साथ ऑलरेडी गाना बना चुके हैं, जो रात को अक्सर सोने से पहले कर लेते हैं मंजन और जिनका है सुरों से एक अलग ही बंधन। प्लीज वेलकम सॉन्ग राइटर, म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर प्रभंजन। हाय इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। बढ़िया था इंट्रोडक्शन। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैंने इंट्रो में एक बात कही, शान आपको फॉलो करते हैं जी। हाउ डिड दैट हैपन मतलब? आई डोंट नो, आई जस्ट पोस्टेड अ रील, मतलब एक रील डाला था मैंने इसी मेरे लेटेस्ट रिलीज ठगवा से रिलेटेड। सो आई गेस उनको वो अच्छा लगा। Okay. तो वहाँ से उन्होंने फॉलो किया, देन हमारी थोड़ी बहुत बात हुई। अच्छा, Instagram क्या पे। बात हुई? कुछ नहीं, यही मैंने बताया कि आई सी हिम एज एन इंस्पिरेशन और मैं बचपन से सुनते आया हूँ उनका गाना, उनका म्यूज़िक। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि मैं इंस्पायर्ड हूँ काफ़ी आपसे एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू समडे सम टाइम। आपने वो चार दीवारी और सोनू निगम का हाँ, कोलैब देखा? सुना मैंने देखा। तो मतलब ऐसी सी वाइब सुनने में लगी मुझे। अच्छा, मैंने सुरों से अलग बंधन इनका इसलिए बताया क्योंकि ये अपने म्यूजिक में क्लासिकल और टेक्नो म्यूजिक का एक ऐसा फ्यूजन प्रेजेंट करते हैं विच फील्स अमेजिंग टू द ईयर्स। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो भाई? ये आई थिंक जो मैं म्यूज़िक सुनता आया हूँ स्टार्टिंग से, लाइक बॉलीवुड म्यूज़िक मैंने बहुत सुना है, R&B म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक बहुत सुना है, तो उस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उस सब का एक मिक्सचर जो अलग सा साउंड निकल के आता है, तो वो उसका इन्फ्लुएंस लगता है मेरे को जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। तो या इस वजह से वो अच्छा, आप लोगों को मैंने भी तो feel क्लासिकल म्यूजिक जो है वो क्लासेस बंक करने की वजह से ना द्वितीय तक ही पढ़ा होता है। अच्छा, है ना, लेकिन आप तो ग्रेजुएटेड है, तो आपकी सबसे पसंदीदा राग कौन सी है? सबसे पसंदीदा राग कुछ है, कुछ राग जो काफ़ी मैंने सुना है, गाया है और उनका मतलब भीम पलासी, जौनपुरी और बागेश्वरी। किसी की स्वर मालिका आप सुना सकते हैं या फिर स्वर मालिका मतलब ये डिटेल्स हैं कुछ जो क्लासिकल म्यूजिक की होती है, जिनसे आप अगर रूबरू करवाएं ऑडियंस को तो ज्यादा बेटर स्वर रहेगा। मालिका मतलब आरो थोड़ा अवरो सा, और हाँ, आरो अवरो। हाँ। आपको भी पता है, काफी सीखा है। निसा गा म प नि सा नि द प म ग रे सा, निसा गा म प म ग म ग रे सा, निसा गा म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। सो ये एक राग है भीम पलासी। तो उसका कुछ स्वर थे। बिरजू महाराज जी ने भी एक बात कही थी, बहुत अच्छी कोट उनकी याद आती है मुझे कि यू डोंट मास्टर द आर्ट मास्टर्स यू। Definitely. एंड व्हेन यू एंटर इनटू द क्लासिकल म्यूजिक, आई थिंक दिस इज व्हाट क्लासिकल म्यूजिक बोल्डली मीन्स, है ना। जब आप उसको ग्रहण करने लगते हैं उसकी स्टडीज़ को, तो वो अपने आप आपके अंदर एंटर करने लगता है। अच्छा, विच इज़ योर काइंड ऑफ कॉर्नर जहाँ पर आप जाकर म्यूज़िक बनाते हैं? क्योंकि हर एक आर्टिस्ट जब लिखाई में आता है, सॉन्ग राइटिंग की मैं बात करना चाहूँगा, तो आपका कॉर्नर क्या है? व्हाट इज़ योर कंफर्ट प्लेस टू राइट? How does it Comfort look like? place is like being alone and being with my thoughts कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एक बहुत पर्सनल कोने से आता है, मतलब उसको
रिलेटेबल इतना होना चाहिए वो कि उसमें ऑनेस्ट फीलिंग हो, कि मतलब मैं उसको रिलेट कर पाऊँ अपनी लाइफ की किसी इंसिडेंट से या किसी स्टोरी से। तो आई यूजुअली प्रेफर राइटिंग माई सॉन्ग्स या कंपोजिंग देम व्हेन आई एम अलोन। तो उससे एक पता नहीं, मैं एक अलग ट्रांस में होता हूँ, अलग स्पेस में होता हूँ, जहाँ मेरे को किसी के बारे में, किसी को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं सोचना है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन। मैं यूजुअली सारे जितने भी मैंने म्यूज़िक बनाया है, जितना भी मैंने गाने बनाए हैं, आई वर्क एट माई होम, सो आई हैव अ स्मॉल सेटअप एट बेडरूम स्टूडियो। तो सारे गाने वहीं पर बने हैं। बट या इट्स नॉट सपोजिडली वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं अकेला ही हूँ। दिमाग चलने को कहीं पर भी चल सकता है, थॉट कहीं पर भी आ सकता है। सही So, बात है, थॉट कहीं पर भी आ सकता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभंजन पूरे प्लानिंग के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, फ्रॉम वर्किंग विद मूफार टू गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम रफ्तार। इसके बाद इनका अगला जो कदम है वो है ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दिलवाना। मतलब एक तरफ मूफार, एक तरफ रफ्तार। हाउ वाज दिस पॉसिबल, कैसे हुआ ये? मैं 2017 में रफ्तार भाई से मिला था, तो वो मेरे को मुफाड के थ्रू ही उन्होंने ही मिलवाया था। बट देन एट दैट टाइम आई वाज जस्ट बिगिनिंग आउट एज अ म्यूजिशियन, लाइक आई वाज स्टार्टिंग आउट। सो उसके बाद 2024 में मैं फिर से मिला। आपको किसने मिलवाया था? मुफाड ने मिलवाया। अच्छा, ओके, रफ्तार भाई से, ओके। सो उस टाइम लाइक आई वॉज नॉट दैट पॉलिश्ड एज एन आर्टिस्ट। तो अब फिर उसके बाद मैं 2024 में फिर से मिला, व्हेन आई रिलीज माई 10th और 11th सिंगल सोया जाए ना। तो उस टाइम पे मैं उनसे मिला था, वो उनको मैंने प्ले करा था अपना म्यूज़िक, जो भी फ्यूचर ट्रैक्स हैं, तो उनको वो बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा था। और जो भी उसमें खामियां थी, जो भी उसमें एरर्स थे, वो उन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो अच्छा, देयर इज अ वर्ड इन रैप इंडस्ट्री कॉल्ड एज बीफ। उसमें क्या होता है, डिस करते हैं, एक तरफ से दो रैपर्स होते हैं तो एक दूसरे को डिस करते हैं, उनके किसी बात पे मैटर हो जाता है तो वो डिस करते हैं। अच्छा, ये बीफ असल में होती है, जैसे आप तो अंदर से मतलब मिले हुए हैं, तो असल में होती है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि हम हवाओं में बने रहे हैं? सच सच बताना। नहीं नहीं, होता है, असल में बीफ अच्छा, असल होती में है। होती है। बट कुछ लोग करते हैं पब्लिसिटी स्टंट भी। अब पता नहीं, जो लोग करते हैं उनका नहीं पता मेरे को, अंदर का तो आई डोंट नो मच, बट यहाँ का तो पता है। तो कृष्णा एंड मूफार से शुरू हुई, ठीक है, वो रेलगाड़ी आगे बढ़ी, धीरे धीरे बड़ी 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 रफ्तार तक पहुंची, अब एनकोर भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को अंदर से नहीं पता है कि सामने वाले इंसान को क्या चीज़ें बुरी लगी हैं, क्या चीज़ें नहीं लगी हैं। लाइक आई हैव एन आइडिया, बट आई डोंट नो इफ इट्स राइट टू गो पब्लिकली आउट अबाउट इट, कि उस पे मैं ओपिनियन दूँ। वो तो यू हैव मेट मूफार बेसिकली ना, सो हाउ इज ही एज अ पर्सन? he is a very good person, like he is very real, and while making music and yeah, he is very real, he is very honest to his art. Like Okay. he is very honest to what is right, about his writing skills and whatever he makes, so he is very honest about it. As a person he is a very good person. ऐसे स्ट्रैटेजिकल दिमाग में सोच समझ के चलने वाला इंसान नहीं है वो, जितना मैं जानता हूँ उनको। तो वही है, आई डोंट नो कि उनके बीच में क्या रिलेशन रहा है, क्या बातचीत हुई है, क्या कॉन्वर्जेशंस रही हैं उनकी। ऑब्वियसली लाइक ही इज़ हर्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, बट उसके अलावा आई डोंट नो कि वो उनके दिमाग में वो किस स्पेस में है जब वो ये सब पोस्ट करते हैं या फिर बात करते हैं इस सब के बारे में। सो आई थिंक इट्स बेटर टू लाइक टॉक इट आउट बिटवीन them only. ओके, तो मतलब पर इनके साथ आपका एक सॉन्ग भी है, रुकी रुकी सी, क्या वो आप सुना सकते हैं ऑडियंस को? हाँ हाँ। आँखों में है नाराजगी, दिल में बेताबी, लफ्जों में है खामोशी, रुकी रुकी सी है जिंदगी। आँखों में है नाराजगी, दिल में बेताबी, लफ्जों में है खामोशी, रुकी रुकी सी है जिंदगी। ओ, 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 ओ,
नाइस यार, नाइस, बहुत बढ़िया यार। मतलब कितना धारा प्रवाह ये गीत आपने सुनाया, मतलब बहुत खूबसूरत। अच्छा, योर प्रीवियस सॉन्ग्स आर विद यू नो रिया गोले टू, सो क्या आप भी हमें आई पॉप स्टार में दिखने वाले हैं कुछ टाइम में? हैव यू अप्लाइड फॉर इट या फिर समथिंग लाइक दैट हैपेंड? Like I haven't applied or sent my submission to any of the reality shows yet. But in future, if the opportunity comes, तो let's see. ओके, मतलब आई पॉप स्टार देखा आपने, हाँ मैंने देखा। फॉलो किया? अच्छा, सबसे बड़ी Follow मतलब नहीं फॉलो नहीं किया होगा, पर कुछ कुछ म्यूजिक तो आपकी भी प्लेलिस्ट में एडेड होंगे उसमें से। Not really, but हैव यू सुना मैंने। लिसन टू चरण's म्यूजिक? Yeah, I've heard. मन बरसे? Yeah. It, I think it is one of the biggest banger. मतलब He's a मैंने good artist. Like yeah, कुछ artists काफी अच्छे थे आई पॉप स्टार के, like अभिजय, there's an अभिजय artist, शर्मा। अभिजय शर्मा, yeah. वो his music is good. टॉकिंग मतलब मैं जब मन बरसे सुन रहा हूँ या फिर मैं अभी भी जिम जाता हूँ या कुछ भी बाइक चलाता हूँ, व्हेन मन बरसे की बीट्स एंटर तो इट सडनली फ्लोज इनसाइड मी ना, कि मतलब वो बह रही हैं। एंड आर्टिस्ट लाइक देम, आर्टिस्ट लाइक यू, आई पॉप स्टार, आई थिंक इट हैज बिकम सच a स्टेज जहाँ पर आप यू कैन परफॉर्म समथिंग गुड आउट ऑफ दैट। Definitely. एंड अगर आपका कंटेंट मैं सुनता हूँ जिस तरह से मैंने सुना है, फॉलो किया है, तो आई थिंक यू ऑल्सो डिजर्व, योर कंटेंट ऑल्सो डिजर्व्स टू बी रीच आउट टू द मिलियंस ऑफ पीपल। एंड अगर आप जाओगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, या पर्सनली मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। लिखाई के पीछे का अपना प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा? लिखाई के पीछे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एक थॉट, कोई एक स्टोरी, कोई एक थीम दिमाग में अगर रह जाती है तो उसके बारे में लिखने में बहुत मज़ा आता है। लाइक बेसिकली माई म्यूज़िक इज़ मोर अबाउट थीम एंड सिनेमैटिक्स। तो फिर मेरे को एक थीम चाहिए होता है, एक स्टोरी चाहिए होता है जिसमें एक वो कॉन्वर्जेशन लगे, एक वो स्टोरी टेलिंग लगे। तो मैं उसी प्रोसीजर के हिसाब से चलता हूँ कि कुछ एक स्टोरी हो और उसके ऊपर मैं लिखूँ जो उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे। वाह, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अगर अभी एक शायरी कहूँगा ना तो उससे भी एक गाना जोड़ देंगे। कर हाँ शायरी दो आप, शायरी क्या दो। भाई, मैं सही हूँ क्या? मतलब सही में हो शायरी सकता है क्या ये? सही में? हाँ। तो शायरी कुछ यूं है कि तुम बिन दश्त सी लगती है जिंदगी। दश्त का मतलब जंगल होता है बेसिकली। तुम बिन दश्त सी लगती है जिंदगी, जवाब भी लोगों के अब सवाल से लगते हैं। नहीं डरो मत, वापस आने को नहीं कहूंगा तुमसे। वो क्या है ना, तुम्हारी मोहब्बत से उभरने में हमें आज भी कई साल लगते हैं। चले गए हो यूं जैसे कोई परवाह ही ना हो, बदल गए हो यूं जैसे कोई नाता ही ना हो। चले गए हो यूं जैसे कोई परवाह ही ना हो, बदल गए हो यूं जैसे कोई नाता ही ना हो। अब किस बहाने तुमको बुलाऊं, अब किस तरह से मैं तुमको मनाऊं। तेरे मेरे बीच में अनजाने लोग खड़े हैं, तेरे मेरे बीच में कम जाने क्या छुपा है। अब किस बहाने से मैं तुमको बुलाऊं। वाओ यार, वाओ, सच अ सोलफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस यार। मतलब मेरे हिसाब से आज का कोटा पूरा हो गया। प्रभंजन हैज ऑलरेडी गिवन यू इनफ अमाउंट ऑफ रीजन कि आप उनके सॉन्ग्स को क्यों सुनना पसंद करेंगे एंड व्हाई हिज सॉन्ग्स हैव दिस मच ऑफ डेप्थ इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकलिटी। प्रभंजन, मैं अपना इसको नॉर्मल नोट पर तो एंड नहीं कर सकता, हमने इतने अच्छे अगर हमने कुछ क्रिएटिव सा कर दिया है तो सो आई थिंक कि आपको इसको अच्छे नोट पर एंड करना पड़ेगा जहाँ से लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करें कि हाँ, देयर वाज एन इंटरव्यू ऑफ प्रभंजन जहाँ पर ही बूम्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। So I recently released a song called Thagwa. Yeah. And like it's been a week अभी, तो मैं उसका थोड़ा सा एक स्निपेट देता हूँ आपको, Sure. so that if you like the song you can go and check it out on all the streaming platforms and everywhere. You can search for Thagwa Prabhanjan, आपको वो गाना मिल जाएगा। उस नाम से ज़्यादा गाने हैं भी नहीं, गाने ही नहीं आएंगे उस नाम से। ठगवा, So yeah, इसका मतलब क्या होता है ठगवा का? वैसे? ठगवा means चुरा लेना। चुरा लेना, हाँ, मतलब so- ठग लिया हाँ, किसी ठग को, लिया किसी वो को, उसी का जिसने एक- चुराया वो ठगवा।
ओके सो इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, बिन बात सजनिया क्यों ब्रूटल हो। सो बेसिकली ये एक कबीर जी का भजन है जो कि पंडित कुमार गंधर्व जी ने गाया है। हाँ। सो मैं वो सुन रहा था एक दिन अचानक से, तो वो एक थॉट स्ट्राइक किया मेरे को क्या बात कि इस पे ऐसा थोड़ा ट्विक करके ऐसा भी बना सकते हैं कुछ। नाइस नाइस। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, बिन बात सजनिया क्यों ब्रूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, बिन बात सजनिया क्यों ब्रूटल हो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो दिल किया वो कर दिया, किसका बुरा कर दिया क्यों जान पे मेरी बन बैठे हो पिया तुम। कितनी दफा कह दिया सबको बयां कर दिया, थोड़ा सा तो एतबार कभी कभार मुझ पे किया करो न तुम। क्या बात सो है ये यार, एक छोटा सा स्निपेट है, इसको आप जाके सुन सकते हैं। नाइस यार। अच्छा जाते जाते मैं एक और चीज़ बस लास्ट पूछना चाहूँगा। जी ऑल अबाउट म्यूजिक में आपका जो सॉन्ग है वो 3 दफ़ा सिलेक्ट हुआ, हाँ जी। एम आई राइट? 3 या, दफ़ा। या, सनी एमआर जी कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट भी करते हैं, उसके साथ जुड़े भी हुए हैं। हैव यू मेट हिम? सनी एमआर, आई मस्ट मतलब रियलाइज यू कि he is the manager of Arijit Singh, if I am not wrong. No. Okay. He's not the manager of Arijit. He works with Arijit. He works with Arijit Yeah, Singh. he's Okay. a music producer, singer, songwriter. Okay. So he from- produces music for Yeah, Arijit. Yeah. Okay. So have you met him? Yeah, I've met him. मतलब ही इज़ द क्यूरेटर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड ऑल अबाउट म्यूज़िक। तो वहाँ पर मैं उनसे मिला हूँ। इनफैक्ट जितनी बार भी मैंने म्यूज़िक सबमिट करा है तो ही इज़ द वन हु लाइक चूजेस एंड सेलेक्ट्स द म्यूज़िक। जितनी भी एंट्रीज आती हैं तो लाइक 2023, 24, 25 3 साल कॉन्जिक्यूटिवली तीन माय बार म्यूज़िक वाज सिलेक्टेड। या A big thing. And have you ever, met Arijit Singh or something? like नहीं that? यार, अरिजीत सिंह से मैं मिला तो नहीं, बट डेफिनेटली मिलना चाहूँगा। वो इतनी जल्दी किसी से एक्सेसिबल नहीं होते हैं, आई गेस ऐसा ही होता होगा। उनके घर पर जाकर पतंग उड़ानी पड़ती है। हाँ जैसे कि आमिर खान सर ने सिंस अभी अब वो फिलहाल भी में किया था। इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में आ गए हैं तो आई होप किसी दिन समडे और उनको मेरा म्यूजिक पहुंचे। उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? यार उनके फेवरेट, उनका तो हर गाना ही फेवरेट है ना। कोई अगर हमें अभी आप प्ले करके सुना पाओ। आई गेस What a beautiful way to end the show. Thank you so much. Thank you so much. कि मैं ये क्रिएटिविटी अपनी सारी ला पाया एक इंटरव्यू के लिए, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो निकल कर आ रहा है, सब कुछ नया प्रेजेंट कर रहा है, लिखाई में अभी एंटर किया है, एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग इट, ही इज़ कंपोजिंग इट, ही इज़ राइटिंग इट, तो वो ना एक वाइब मैच हो जाती है एंड दैट्स व्हाट इट ब्रॉट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल इंटरव्यू। आई थिंक कि इस इंटरव्यू के बाद आप प्रभंजन को जानना चाहेंगे, और अगर जानना चाहेंगे तो इनके म्यूजिक को ज़रूर फॉलो करें। एंड इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? You can. डेफिनेटली। And surely if you have written some kind of a शायरी, you can end it with that too. शायरी आई डोंट यूजुअली राइट शायरी। Okay, no worries. या अगर आप लोगों को मेरा म्यूज़िक पसंद आया तो आप जाके किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इफ़ यू सर्च प्रभंजन म्यूज़िक, आपको मेरे सारे सॉन्ग्स और सारा म्यूज़िक और सब कुछ दिख जाएगा जो भी म्यूज़िकल मैंने रिलीजेस करे हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मैसेज मी, DM मी, दिखाइए कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा। बिल्कुल, let क्योंकि me देखिए फीडबैक जो है ना बहुत ज़रूरी होता है आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो उस पर वर्क कर पाए। सो थैंक यू सो मच प्रभंजन फॉर जॉइनिंग अस टू इंडिया टीवी स्टूडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच।